आज हमारे समाज में आपने एक चीज देखी है, आज हमारे सनातन धर्म के कितने मत बन गए। आज हमारा हिंदुत्व किस दिशा में जा रहा है हम ये नहीं देख पा रहे। अन्य धर्मों के लोग हमारे हिंदुत्व को काटने में लगे हैं, केवल ये बीज बो करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आज हमारे सनातन में कई मत हो गए, लेकिन मेरे भाइयों एक बात याद रखना, चाहे पंथ अनेक हों पर हम सब हिंदू एक हों। जिस दिन हिंदू के अंदर ये हिंदुत्व आ जाएगा उस दिन हिंदू को कोई डिगा नहीं सकता है। हिंदू कहते किसको हैं? हिमाने हिमाचल और इंदु माने चंद्रमा, जो हिमाचल की तरह स्थिर रहे और चंद्रमा की तरह चमकता रहे उसे हिंदू कहा जाता है। मेरे भाइयों कभी डगमगा मत जाना, एक बात याद रखिएगा हमेशा, हिंदू कभी किसी से नफरत नहीं करता था, लेकिन आज अन्य समाजों ने हिंदू के मन में नफरत का बीज अंकुरित कर दिया है। हमारे 30,000 मंदिर तोड़े गए तब हिंदू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हिंदू अपमान नहीं सहेगा। अब हिंदू के हाथ में वो शस्त्र है और शास्त्र है, जहां शास्त्र और शस्त्र दोनों रहते हैं वहां कभी हिंदू अपमान नहीं सहता है। लेकिन हमें आपस में इतनी मित्रता होनी चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये कौन है? मैंने एक दिन आपको बताया था, वेद का एक मंत्र है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यकृत उरुतदस्येद वैश्यम पद्म्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण का मुख, भगवान का मुख ही ब्राह्मण है, क्षत्रिय भुजा है, उदर वैश्य है और पैर शूद्र है। अब आप ये कहो कि हम शूद्रों से बनाकर नहीं रखेंगे तो पैर कटवा दीजिए, मत बना के रखो कभी। गंगा स्नान करने जाते हो तो सबसे पहला किसको मिलता है स्नान करने का फल? पैरों को। माने हमारा ही वो अंग है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, वो हमारा अंग है, उसको विलग मत होने दीजिए। अगर आपने थोड़ा सा भी विलग कर दिया तो अन्य धर्म आएंगे और महाराज आकर के वो अपने में मिला ले जाएंगे और हमारे धर्म में सेंध लगा देंगे। कितनी कटुता है। हमारे वृंदावन में एक बहुत अच्छा, इस समय हमारे कुछ भाइयों ने एक बीड़ा उठाया है, हिंदू कला एकता मंच। मेरे भाइयों, वैसे आप हमसे नफरत करते हो, लेकिन जब ब्राह्मणों के घर में, क्षत्रियों के घर में, वैश्यों के घर में, कोई शूद्रों के घर में जब कोई आयोजन होता है तो कितने कलाकार आज ऐसे हैं जो मुस्लिम जाति के हैं, लेकिन वो हमारे मंच पर आकर के बैठते। कभी कटुता की हमने? लेकिन ये बीड़ा उठाया गया है, पूरे ब्रज क्षेत्र में हमने ये बीड़ा उठाया है। किसी भी विधर्मी को हम किसी मंच पर नहीं बैठने देंगे, किसी भी विधर्मी को हम किसी वक्ता के साथ नहीं जाने देंगे। और आज ये मुहिम वृंदावन में चला दी गई है, 2 साल से चल रही थी लेकिन सूक्ष्म रूपेण चल रही थी। आज वो मुहिम उठा दी गई है और आज ऐसी मुहिम चलाई है कि पूरे ब्रज क्षेत्र में कहीं भी किसी मंच पर, धार्मिक मंच पर, हमारे हिंदू के मंच पर कोई भी विधर्मी आकर अगर बैठता है तो उस व्यास को नफरत की दृष्टि से देखते हैं हम, और देखते नहीं है ही नहीं, देखते रहेंगे। इसलिए ये मुहिम चलाई गई है। अरे मेरे भाइयों, जब हम किसी की नवाज अदा करने नहीं जाते तो आप हमारे मंदिर में क्यों आना चाहते हो भाई? मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं, लेकिन मेरे भाइयों, स्वधर्म को न पकड़ो, छोड़ो चाहे वो बुरा हो, पर धर्म को न पकड़ो चाहे वो खरा हो। स्वधर्म पर जो चलता वो पार होता है और परधर्म को जो कहता वो ख्वार होता है। हमारे धार्मिक आयोजनों में आकर के और उल्टे सीधे कुकर्म करके लव जिहाद शब्द जो दे दिया है आज हमारे यहाँ, हमारी बहन बेटियों को आप अपना मुसीहा बना करके और ले जा करके बेच देते हो, ये कहाँ की रीति है? याद रखिएगा मेरे भाइयों, अगर शास्त्र आप खरीद रहे हैं, कितने दिनों से एक वो चल रहा है कि हमारी गीता प्रेस गोरखपुर घाटे में जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि आज हमने शास्त्र खरीदना बंद कर दिया है। मेरे भाइयों, शास्त्र ही नहीं, मैं तो इस व्यासपीठ से कहूंगा, क्योंकि हिंदू के लिए अगर आज हिंदू नहीं बोलेगा, आपके ही क्षेत्र में मैंने कई जगह ऐसी देखी हैं जहां लोग सत्यनारायण की कथा नहीं सुन सकते थे, लेकिन आज वहां भागवत कथा सुनने के लिए तैयार हो गए।
आज वहां सत्संग सुनने के लिए लोग तैयार हैं। तो अगर आज भी हम नहीं चेते तो हमारा हिंदुत्व गड्ढे में चला जाएगा। अगर हिंदुत्व को बचाना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, अगर भारत की महिमा को बरकरार रखना है, अगर भारतवर्ष को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, तो हमें अपने हिंदुत्व पर ध्यान देना होगा। और ये केवल वक्ता ज्ञानी संत ही नहीं करेंगे, ये हम और आप सब लोग जब एक एक बीड़ा उठा लेंगे तब ये कर पाएंगे। याद रखिएगा, चाहे पंथ अनेक हों पर हम सब हिंदू एक हों। और ये निवेदन करके कहूंगा, मैं क्रोध में नहीं बोल रहा हूं, ये तो आवेश जब आता ही है जब ऐसी कोई चर्चा आती है तो। लेकिन हां, न सहन किया था और न अब सहन करेंगे जब हमारे धर्म के ऊपर कोई बात आती है। हिंदू के पास में शास्त्र और शस्त्र दोनों होना चाहिए। मैंने कल भी बताया था कि पहले तो शास्त्र से, शास्त्र क्या करता है, शास्त्र आध्यात्म की चेतना दिलाता है, लेकिन शस्त्र व्यवस्था बनाता है। जब शास्त्र से बात नहीं बनती तो फिर शस्त्र उठाना पड़ता है, और ये करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि हम अपने भाइयों से नफरत करें। अरे भैया तू शूद्र है, दूर बैठ, नहीं, कभी मत सोचना ये बात। मैं ये नहीं कहता कि आप उसके घर का भोजन करो, लेकिन उससे इतनी नफरत मत करो कि विधर्मी आकर के उसको अपने में जोड़ लें और हमारे भाई को तोड़ के ले लें। याद रखिएगा, याद रखिएगा इस बात को। तो आज भैया ने जैसे ही जाकर के प्रणाम किया है और महाराज निषाद राज ने आज